गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 रस। बच्चों, रस से तात्पर्य काव्य का आनंद प्राप्त करने से है। जब हम किसी कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास, फिल्म आदि को पढ़ते, देखते या सुनते हैं, तब पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस सुख, दुख एवं आनंद की अनुभूति होती है, वही काव्य में रस कहलाता है। हमारे जो आचार्य भरत मुनि हुए हैं, उन्होंने रस की निष्पत्ति का एक सूत्र बताया है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात्र रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव जो भाव उत्पन्न करने के साधन हैं, अनुभाव पात्रों की जो चेष्टाएं होती हैं, व्यभिचारी अनेकानेक भाव होते हैं जो, और भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। बच्चों, रस के 4 अंग होते हैं, इन्हें चाहे अवयव भी कहते हैं। रस के 4 अवयव या अंग हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। इन चारों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। सबसे पहले हम देखते हैं स्थायी भाव। प्रत्येक मनुष्य के चित्त में या हृदय में प्रेम, दुख, क्रोध, आश्चर्य, उत्साह आदि भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। उन्हें ही हम स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव हमारे हृदय में छिपे होते हैं तथा ये अनुकूल वातावरण उपस्थित होने पर स्वयं ही जागृत हो उठते हैं। इसके बाद आते हैं विभाव। विभाव से अभिप्राय उन वस्तुओं एवं विषयों के वर्णन से है जिनके प्रति सहृदय के मन में किसी प्रकार का भाव या संवेदना होती है। अर्थात भाव के जो कारण होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। ये विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव वो होते हैं जिन व्यक्तियों या पात्रों के आलंबन यानी कि सहारे से स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, वे आलंबन विभाव कहलाते हैं। जैसे नायक और नायिका। आलंबन के भी 2 प्रकार होते हैं, आश्रय और विषय। आश्रय जिस व्यक्ति के मन में रति यानी कि प्रेम आदि विभिन्न भाव उत्पन्न होते हैं, उसे आश्रय कहते हैं। दूसरा है विषय, जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं, उसे विषय कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि राम के मन में सीता के प्रति भाव जागृत होता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय। उसी प्रकार यदि सीता के मन में राम के प्रति रति भाव उत्पन्न होगा तो सीता आश्रय और राम विषय होंगे। उद्दीपन विभाव आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले स्थायी भाव और तीव्र करने वाले विषय की बाहरी चेष्टाओं और बाह्य वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए बच्चों, दुष्यंत शिकार खेलते हुए ऋषिकर्ण के आश्रम में पहुंचते हैं, जहां वे शकुंतला को देखते हैं। शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में आकर्षण या रति भाव उत्पन्न होता है। उस समय शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं दुष्यंत के मन में रति भाव को और अधिक तीव्र करती हैं। नायिका शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं तथा वन प्रदेश के अनुकूल वातावरण को उद्दीपन विभाव कहा जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अनुभाव। अनुभाव का अर्थ होता है, अनु मतलब पीछे, अर्थात बाद में। स्थायी भाव के उत्पन्न होने पर उसके बाद जो भाव उत्पन्न होता है उन्हें अनुभाव कहा जाता है। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। सात्विक, जो अनुभाव मन में आए भाव के कारण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, वे सात्विक होते हैं। दूसरे होते हैं कायिक, शरीर में जो होने वाले अनुभाव होते हैं वो कायिक होते हैं। तीसरा है वाचिक, काव्य में नायक अथवा नायिका द्वारा भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को वाचिक अनुभाव कहते हैं। फिर 4th है आहार्य, नायक नायिका की वेशभूषा तथा भाव प्रदर्शन द्वारा जो प्रदर्शित होते हैं वो अनुभाव कहलाते हैं। इसके बाद हमारा एक अंग है संचारी या व्यभिचारी भाव। मन के चंचल या अस्थिर विकारों को संचारी भाव कहते हैं। स्थायी भाव के बदलने पर ये भाव परिवर्तन होते रहते हैं। संचारी भाव नाम रखे जाने के पीछे यही कारण है कि संचारी भावों को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, शकुंतला के प्रति रति भाव के कारण उसे देखकर दुष्यंत के मन में मोह, हर्ष, आवेग आदि जो भाव उत्पन्न होंगे उन्हें संचारी भाव कहते हैं। इनकी जो संख्या है वो 33 है। ठीक है। अब हम एक तालिका दिखाते हैं आपको, देखिए आप। रस,
उनके स्थायी भाव और संचारी भाव। ये हमारी एक तालिका है जिसके द्वारा हम इनके स्थायी भाव को याद कर सकते हैं। जैसे श्रृंगार का रति और संचारी भाव है स्मृति, हर्ष, मोह आदि। इसी प्रकार से हास्य रस का स्थायी भाव है हास, करुण का स्थायी भाव है शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, वात्सल्य का वत्सल और भक्ति का देव विषयक रति या अनुराग। रस के भेद। रस के मुख्यतः 9 भेद होते हैं, लेकिन बाद में 2 रस इसमें आचार्यों के द्वारा और जोड़े गए हैं। पहला है श्रृंगार रस। जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम या लगाव उत्पन्न होकर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के योग से स्थायी भाव रति जागृत हो जाता है तो वहाँ पर श्रृंगार रस कहलाता है। इसे रसराज भी कहा जाता है और इसका स्थायी भाव है रति अर्थात प्रेम। इसके 2 भाग होते हैं, पहला होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग अथवा विप्लव श्रृंगार। संयोग श्रृंगार वहाँ होता है जहाँ पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। जैसे इसमें एक उदाहरण दिया है, तन संकोच मन परम उछाहू, गूढ़ प्रेम लखी परम न काहू, जाई समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवरी चित्र अनुरेखी। यह राम और सीता का वर्णन किया है, जहाँ पर इसमें स्थायी भाव क्या हो जाएगा रति, क्योंकि राम के मन में जो प्रेम उत्पन्न हो रहा है ना। और आलम्बन इसमें नायक श्री राम है ना, आश्रय कौन हो गए नायिका, इसमें नायिका जो है सीता जी हैं है ना। उद्दीपन समीप जाना, छवि देखना और संचारी भाव हो जाएगा सीता जी का जड़वत रह जाना। इसके बाद आता है हमारा वियोग श्रृंगार, इसका दूसरा भाग। जब नायक और नायिका के वियोग का वर्णन होता है वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। विरह का जलजात जीवन विरह का जलजात, वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास, अश्रु चुनता दिवस इसका अश्रु गिनती रात, जीवन विरह का जलजात। देखो यहाँ पर वियोग की व्यथा का वर्णन है। इसमें स्थायी भाव जो है रति और आश्रय है नायिका, विषय है नायक, उद्दीपन है नायक से दूरी और अनुभाव है वेदना पीड़ा अनुभव करना और संचारी भाव हो जाएगा इसका विलाप करना और रोना आदि। अब हम बात करते हैं करुण रस की, जहाँ पर किसी प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसकी कोई अनिष्ट होने का हृदय पर शोक से हृदय भर जाता है, तब करुण रस जागृत होता है। जैसे